हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आपका आगामी एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट बहुत ही जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है। तो उसमें आपका 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी होंगे। बाकी आप सब जानते ही हैं अच्छी तरीके से, लेकिन 15 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के हैं एक बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभाएंगे। यदि आप यहाँ से एक अच्छा अर्निंग करते हैं क्वेश्चंस की, आप अच्छा स्कोर इसमें करते हैं तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, आपका 30 क्वेश्चन उसमें हिंदी भी है और 20 क्वेश्चन आपका यूपी है और 20 ही क्वेश्चन आपका जीएस होगा। और साथियों 15 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे और 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होंगे। तो इसमें आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो टॉप मोस्ट सिलेबस है आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर से जो आपका सिलेबस होने वाला है, तो यहाँ से टॉप क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और रीजनिंग का लेवल भी बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि रीजनिंग भी इतनी आसान नहीं है। रीजनिंग का लेवल भी जो प्यारे साथियों आपका रहा है वो भी एक इसमें नंबर 1 लेवल है आपका, बहुत ही अच्छा लेवल है। तो रीजनिंग को भी आप बहुत अच्छे से कवर करके चलेंगे। आपको जिस भी सिलेबस की जानकारी दी अब तक दी है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस बताया गया है कि किस पोर्शन में किस तरह का आपका क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह की आपकी क्वेश्चन आपके रहेंगे, कौन सा लेवल, किस तरह का लेवल रहेगा एग्ज़ाम में, ये भी आपको बताया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत भी। और वो चीज़ें सेम रही भी साथियों। तो आपको अच्छे से वीडियो को फॉलो करना है, वीडियो को शेयर भी अधिक से अधिक करना है ताकि इसका बेनिफिट आप सभी ले सकें। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, आपका कार्य केवल मेहनत करना है तो आप निश्चित तौर पे एक अच्छा लेवल इसमें प्राप्त करने वाले हैं। तो शैल वी स्टार्ट नाउ। जैसे कि आपका फर्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका है कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण नंबर 1, इसमें हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, जैसे कि हार्डवेयर के उपयोग के जो आधार पर जो हम यूज इसमें करते हैं, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, इसको जनरेशन कह सकते हैं पीढ़ी को आप, पीढ़ी हिंदी में पीढ़ी और इंग्लिश में आप जनरेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। जनरेशन के जो 3G 4G और ये 5G, तो इसमें जी का मतलब क्या है? तो इसमें जी का मतलब जनरेशन है साथियों, जनरेशन। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो आपने कितने एग्ज़ाम में देखा भी होगा। तो इसमें जी का मतलब जनरेशन होगा। उसके बाद आपका सेकंड पीढ़ी और ये इसकी आपकी तीसरी पीढ़ी जो होगी, थर्ड जनरेशन होगी, थर्ड। उसके बाद आपकी फोर्थ, उसके बाद आपकी फिफ्थ। तो ये हमारे फिफ्थ जनरेशन यहाँ पर होगी।
अगर हम कार्य पद्धति की बात इसमें करें, जो आपका कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, जी हाँ साथियों, कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर इसमें एनालॉग कंप्यूटर होगा, एनालॉग कंप्यूटर। नंबर दो आपका डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। नंबर थ्री पर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तीन चीज़ें ये होंगी आपकी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद आकार के आधार पर, अगर आकार के आधार पर बात करें हम, तो आकार के आधार पर क्या क्या होगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करते हैं आकार के आधार पर। तो इसमें आकार के आधार पर आकार के आधार पर तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। देखिए दो क्वेश्चन आकार के आधार पर, जैसे कि मेन फ्रेम आपका होगा, मेन फ्रेम नंबर दो पर आपका मिनी कंप्यूटर, नंबर तीन माइक्रो कंप्यूटर, नंबर चार सुपर कंप्यूटर। जी हाँ साथियों, ये आपके चार प्रकार के कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपका मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इसका क्रम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और क्या क्या इनकी कार्य पद्धति रही इन चारों प्रकार के कंप्यूटरों की, तो ये भी इसमें पूछा जाता है। जैसे कि इसमें आपका पीढ़ी दर पीढ़ी का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत अधिक मिलता है जनरेशन से। ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इनका टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहली जनरेशन कहाँ से कहाँ तक रही, सेकंड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक रही, थर्ड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक रही, फोर्थ जनरेशन कहाँ से कहाँ तक रही, फिफ्थ जनरेशन कहाँ से कहाँ तक रही। तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा यहाँ से आता है। तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर के अंतर्गत ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। तो अगर हम फर्स्ट पीढ़ी की अगर इसमें बात करें, तो आपकी जो फर्स्ट पीढ़ी होगी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन आपके, ये जी का मतलब इसमें जनरेशन होगा, फर्स्ट जनरेशन का जो समय इसमें रहा, और ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आपके प्यारे साथियों, टॉप मोस्ट क्वेश्चन इन कंप्यूटर, टॉप मोस्ट क्वेश्चन इन कंप्यूटर। ये आपका जो टाइम इसमें पीरियड रहेगा 1942 से 1955, 1942 से 1955। पहली पीढ़ी कंप्यूटर ये टाइम इसमें रहेगा आपका। और सेकेंडली जो आपका होगा, सेकंड नंबर का जो आपका होगा, उसका जो टाइम रहेगा आपका, फर्स्ट पीढ़ी का टाइम ये है और सेकंड का रहेगा आपका सेकंड जनरेशन का टाइम रहेगा आपका मेरे साथियों 1955 से 64 तक। इसी प्रकार थर्ड जनरेशन का जो टाइम रहेगा आपका 1964 से 75 तक, 1964 से 75 तक। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम रहेगा, तो वो रहेगा आपका साथियों
4th जनरेशन का टाइम जो होगा आपका वो होगा। तो मोस्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे यहाँ से मिलने वाले हैं। ये 1975 से आपका 1989 यही से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा आपको। और ये आपकी अब आपकी 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन में आपका 1990 से अब तक यहाँ साथ तो जनरेशन से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन आपकी 1942 से 1955, 1955 से सेकंड जनरेशन 1955 से 64, थर्ड जनरेशन 1964 से 75 और फोर्थ जनरेशन 1966 से 1989 और 1990 से अब तक, यानी कि 1955 से 1964, 1964 से 1975 और 1976 से 1989 और 1990 से अब तक जो आपकी 5th जनरेशन है। तो आइए इसमें एक बार इसमें फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट जनरेशन उसका टाइम पीरियड है 1942 से 1955। एक बार इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं और किन चीज़ों को हमको अच्छे से कवर करके चलना है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आपका कार्यशैली जो आपकी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसमें किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको टाइम ही ध्यान रखना है। इसमें 1942 से 1955 उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसमें किया गया है साथियों। निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया है। निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके बाद